एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस, आपने सुना होगा अपनी दादी नानी से कि हल्दी जो है हमारी स्किन को बहुत ही ब्राइटन अप करती है, बहुत ही अच्छे से निखारती है। हल्दी को इस्तेमाल करते हुए हमें मार्केट के कोई भी फेस पैक वगैरह किसी भी क्रीम वगैरह को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या ये बात सच है गाइस? तो सच में गाइस ये बात काफी हद तक सच मानी गई है, क्योंकि मैंने इसे खुद जो है ना इसको ट्राई करके देखा है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिला है। हल्दी हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाती है, लेकिन गाइस हल्दी की हेल्प से हम बहुत सारे DIYs तैयार कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप कर सकते हो, अपनी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हो। इतने सारे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हल्दी के, जो कि काफी अमेजिंग है। गाइस, सबसे पहला हैक जो है ना वो है टर्मरिक क्लिंजर। आपने जो टर्मरिक इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर अम्बा हल्दी इस्तेमाल करनी है। आपने किचन हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपकी स्किन पर येलो येलो सा रह जाएगा। तो इसलिए टर्मरिक का प्रयोग करेंगे तो आप अम्बा हल्दी प्रयोग करें, कस्तूरी हल्दी जिसको बोलते हैं। और इस क्लिंजर को बनाना है हमने, तो इसके लिए हमें अम्बा हल्दी चाहिए। अम्बा हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, तो स्किन की सारी गंदगी को निकालेगी, इंप्योरिटीज को दूर करेगी, साथ साथ आपकी स्किन पर जो पोर्स है उनको मिनिमाइज करने में काफी हेल्पफुल रहेगी। DIY क्लिंजर बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी अम्बा हल्दी यानी कि कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन की सारी डर्ट इंप्योरिटीज को निकालकर आपकी स्किन को बहुत हेल्दी बनाती है। नेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पर ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन आपकी स्किन पर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, डस्ट हैं, सबको निकालकर आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, साथ साथ आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन करता है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने वाले हैं हनी। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, एक माइल्ड क्लिंजर का काम करेगा आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन पर जितनी भी डार्क पैचेस हैं उनको लाइटन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 2-3 ड्रॉप्स में यहाँ पर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन को बेहतर बनाता है, कॉम्प्लेक्शन को निखारता है, स्किन की डर्ट इंप्योरिटीज को निकालकर आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। थोड़ा सा रोज वाटर आपने यहाँ पर ऐड करना है। रोज वाटर से आपकी स्किन काफी कूल रहेगी, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड नरिश फील करेगी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इस क्लिंजर को आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करके कम से कम 1-2 मिनट के लिए इसको अपने फेस पर छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपने जो है लूकवार्म वाटर में टॉवल डिप करके उस टॉवल से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। ऐसा करने से आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे और इम्प्योरिटीज, डस्ट वगैरह सारी रिमूव हो जाएगी, स्किन हेल्दी हो जाएगी। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा, स्किन बहुत ही खिली बहुत ही हेल्दी फील करेगी। सेकंड हमने बनाना है हल्दी की होममेड ब्लीच। गाइस, जो मार्केट की ब्लीच होती है ना उन सारी ब्लीच को ये फेल कर देगी, क्योंकि ये जो टर्मरिक की ब्लीच है ना ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगी। एक्चुअली इस ब्लीच को इस्तेमाल करने से ना केवल आपकी स्किन एकदम से ब्राइटन अप होगी, आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, बल्कि साथ साथ आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क पैचेस हैं, तो वो जो है ना रिड्यूस होने लगेंगे। साथ साथ आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस भी कम होने लगेगी। ये होममेड टर्मरिक ब्लीच जो है ना आपकी स्किन को निखारेगी, एकदम से आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से जो है ना क्लीन अप करेगी। सेकंड जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आप अपने फेस और अपनी बॉडी की सारी स्किन को जो है ना ब्लीच कर सकते हो। और ये ब्लीच बनेगी हमारी नेचुरल सी अम्बा हल्दी की हेल्प से। आपने किचन हल्दी बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लानी है, अम्बा हल्दी लेनी है। इससे आपकी स्किन पर पीलापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए टोमेटो जूस भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोमेटो जूस आपकी स्किन से टैनिंग को भी दूर करेगा, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को भी लाइटन करेगा। नेक्स्ट 1 स्पून आंवला जूस डाल रही हूँ मैं। आंवला जूस आपके एजिंग स्पॉट्स को, रिंकल्स, फाइन लाइंस को कम करेगा। नेक्स्ट ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये स्क्रबिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, तो हल्दी की ये नेचुरल सी ब्लीच जो है ना ये हमारी स्किन को एकदम से ब्राइटन करेगी, ग्लोइंग बनाएगी, हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को पहले से बेहतर करेगी। डार्क पैचेस हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, हमारी पूरी बॉडी पर जिस भी तरह की स्किन प्रॉब्लम होगी है उसको ये रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमारी ये होममेड ब्लीच रेडी हो जाएगी। इसमें हमने थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करना है। आप चाहें तो दही या छाछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस होममेड ब्लीच को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हो, लेग्स पर भी, अपने फीट पर भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे अप्लाई करके आपने जो है ना अपनी स्किन को 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये जो प्रोसेस है ना बहुत बढ़िया रहेगा, काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आपकी स्किन को देगा। आप अपनी आर्म्स, लेग्स, फीट, फुल बॉडी पर इस ब्लीच को इस्तेमाल कीजिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। 5 मिनट तक इसे अपनी स्किन पर छोड़िए, उसके बाद अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए। थर्ड है ये हल्दी का सीरम। गाइस, मार्केट के सारे सीरम्स इसके आगे फेल हो जाएंगे। इस सीरम को लगाने से आपकी स्किन जो है ना, ये जो स्किन टोन है बहुत आपको ब्राइटन अप करेगी। आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा दूर से ही शाइन करती नजर आएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये टर्मरिक का सीरम आपने बनाया है जो कि इतना ज्यादा अमेजिंग, इतना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन होगा। साथ साथ अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा एक्ने या एक्ने के स्कार्स रह गए हैं, जो रेड कलर के बम्प्स होते हैं वो हैं, तो उन सारी
प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये टर्मरिक सीरम बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। नेक्स्ट बना रही हूँ हल्दी का सीरम। हल्दी का सीरम जो है ना, ये मैंने स्प्रे बॉटल ले ली है पहले ही। जो सीरम बॉटल्स आती हैं उस तरह की बॉटल अगर आपके पास है तो वो ले लो, नहीं तो फिर नॉर्मल बॉटल भी आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो। डायरेक्ट मैं इसी में ही बना रही हूँ, अलग कंटेनर नहीं ले रही हूँ। सीरम बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन पर जितने भी एक्ने वगैरह होते हैं या स्किन पर दाग धब्बे हैं उनको कम करता है, स्किन को अच्छे से नरिश करता है। नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ मैं रोज़ वाटर। तो देख सकते हो आप क्वांटिटी, 2 चम्मच के करीब रोज़ वाटर डाला है मैंने, 1 चम्मच जो है यहाँ पर एलोवेरा जेल डाला है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्लिसरीन। छोटू सी क्वांटिटी में ग्लिसरीन मैंने यहाँ पर ऐड की है। नेक्स्ट जो है गाइस, जैसा कि हल्दी का सिरम है तो मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड नहीं करूंगी, सिरम कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर टर्मरिक इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, केवल 2 से 3 बूंदे, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है। अगर आपके पास टर्मरिक इसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप चुटकी भर टर्मरिक इसमें ऐड कर सकते हो। बस मैंने टर्मरिक इसलिए ऐड नहीं की है क्योंकि फिर वो जो है जब आप फेस पर लगाओगे तो वो थोड़ा सा ना अपना छोड़ देता है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर पाउडर सी फॉर्म स्किन पर चमकेगी, तो इसलिए इसेंशियल ऑयल अच्छा रहता है। तो मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाया। आपने मिक्स करने के लिए इसको ऐसे अच्छे से शेक कर लेना है और ये हमारा सीरम जो है बनकर रेडी हो गया है। आपने टर्मरिक का ये जो सीरम रेडी हुआ है ना, इसे आपने अपने फेस पर दिन में 2 बार लगा सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में लगा लीजिए, हल्का सा 1 या 2 ड्रॉप्स जो है ना आपने इसकी लेनी है, पूरे फेस पर लगाकर टैप टैप कर दीजिए। बस ये ऐसे ही आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा और स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड सॉफ्ट बनाएगा। एक्ने प्रॉन स्किन के लिए तो ये सीरम दी बेस्ट है। ऑल ओवर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए भी इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इस टर्मरिक के सीरम को लगाने के बाद आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सूद होगी, सॉफ्ट होगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग भी फील होगी आपको, और आपकी स्किन पर एक नेचुरल शाइन आपको नजर आएगी। गाइस, जब शादी होने वाली होती है तो सब जो है ना हल्दी का उपटन लगाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको उपटन लगाया जाता है ताकि स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए, निखर कर आए। तो आज हल्दी का उपटन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस उपटन को लगाने से आपकी स्किन पर, चाहे आपका फेस हो, आपकी आर्म्स हो, लेग्स हो, फुल बॉडी पर जो है ना टैनिंग है, तो जितने भी सन टैन की वजह से स्किन झुलस गई है, डेड हो गई है स्किन, तो वो सारी स्किन की प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। साथ साथ आपकी स्किन निखर कर आएगी, ग्लोइंग होगी, ब्राइटन अप होगी। गाइस, उपटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। शादी हो जब भी किसी की, तो सबसे पहले जो है ना शादी की रस्मों में उपटन ही लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उपटन से हमारे फेस की और हमारी पूरी बॉडी की स्किन महक जाती है, एकदम से खूबसूरत हो जाती है। तो होममेड उपटन कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हमें जो है ना मेन इंग्रेडिएंट वही अगेन मैं ले रही हूँ, टर्मरिक पाउडर, गेहूं का आटा, बेसन, कैरेट का जूस यहाँ पर ऐड करूंगी मैं। छोटा सा टुकड़ा मैंने कैरेट का लिया है, इसको ग्रेट करके, या तो ये ग्रेटेड कैरेट इसमें ऐड कर सकते हो आप, या फिर इसका डायरेक्ट जूस भी डाल सकते हो। ये ग्रेटेड कैरेट है गाइस, और इसका जूस मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एक्चुअली कैरेट या कैरेट जूस जो है ना, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, तो हमारे उपटन में ये काफी अच्छा वर्क करेगा गाइस। तो कम से कम भी 1-1.5 चम्मच जूस हमें कैरेट का चाहिए। आप चाहे तो विद फाइबर भी आप इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इस DIY उपटन को आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके ना जो है अच्छे से मसाज देनी है आपने, ताकि आपकी स्किन बहुत ही टाइट हो, यंग हो, स्किन की डेड लेयर हट जाए। और 1-2 मिनट मसाज करने के बाद आपने गीले टॉवल की हेल्प से इस उपटन को अपनी स्किन से रिमूव कर देना है। इस उपटन को आप फेस पर ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल पानी से स्किन को वॉश कीजिए। ये था DIY उपटन हल्दी का। अगर आप मार्केट वाला कोई उपटन सर्च कर रहे हो कि कोई मार्केट का मिल जाए, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ वाओ स्किन साइंस का फेस एंड बॉडी फेस उपटन। ये उपटन जो है ना काफी अमेजिंग है, केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है और बहुत ही क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का है। जब आप इसको अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हो ना, तो स्किन पर एक हल्की सी जो है ना इचिंग सी लगती है, बर्निंग सी लगती है, लेकिन वो 1 या 2 सेकंड के लिए होती है। उसके बाद आप नॉर्मल फील करते हो और जब पानी से, ठंडे ठंडे पानी से स्किन को वॉश करते हो तो स्किन हो जाती है एकदम से फ्रेश एंड फाइन। और गाइस, अगर आप कोई मार्केट वाला उपटन जो है ना सर्च कर रहे हो, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी पैक, जो कि पैराबिन फ्री है, केमिकल फ्री है और ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है गाइस। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इंडिया का प्रोडक्ट है, ये सबसे अच्छी बात है। वाओ का ये जो बॉडी उपटन है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये जो पैक है ना काफी ज्यादा अमेजिंग है गाइस, पैकेजिंग भी बड़ी अच्छी है और इसके साथ जो है ना एक वाओ स्किन साइंस का ही पैक ब्रश भी फ्री मिल रहा है गाइस। और ये पैक अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो इस तरह की
क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का है, काफ़ी अच्छा है ये। ऑल स्किन टाइप वाले इसको ट्राई कर सकते हैं। और स्किन साइंस के ये उपटन फेस पैक को आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से वॉश कीजिए, स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करेगी, हाइड्रेट फील करेगी। गाइस, टर्मरिक हैक्स की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलेगा कि किस तरह की और वीडियोस आप चाहते हो, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन पर सजेशन दे सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूंगी अदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।